वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के सिर्फ 2 से 3 फेज ऐसे हैं जो कि रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा डिमांडिंग फेज डीएचए फेज 4 रावलपिंडी और उसके सिर्फ 3 सेक्टर ए बी और सी जो है वो पोजिशनेबल है और यहाँ की सबसे ज्यादा डिमांड आती है। आज मैं आपको एक ऐसी गाइड देने जा रहा हूँ कि आपको इस गाइड की वजह से आपको अपना प्लॉट खरीदने में इंतहाई आसानी होगी। प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए मैंने मिनिमम और मैक्सिमम 4 टियर जो है ना वो डिफाइन कर दिए हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और उन 4 के अलावा एक टियर एक्स भी है जो कि हर फेज़ के अंदर लिमिटेड एक प्लॉट ऐसे होते हैं जो कि शौकीन हजरात के लिए होते हैं और वो मार्केट से उनकी बहुत ओवर प्राइस होती है। मैं टियर एक्स ही सबसे पहले आपको जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। डीएचए फेज 4 का जो सबसे प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स हैं वो है सेक्टर सी के सेंट्रल बुलेवार्ड के प्लॉट। यहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है कि मस्जिद से वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ना वो हमें यहाँ पर इस एरिया में प्लॉट चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो टियर एक्स में आते हैं वो है स्ट्रीट नंबर 12 सेक्टर सी की। वहाँ पर 41A B C D इस तरह के तकरीबन कोई 8-10 प्लॉट ऐसे हैं जो कि फॉरएवर ब्रैक ओपन वाले और टॉप हाइटेड ईगल नेस्ट व्यू वाले प्लॉट हैं जो कि इस टियर एक्स में जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जो कि 4 टियर्स हैं, टियर 1, 2, 3 और 4, जो कि मिनिमम प्राइस रेंज 24 मिलियन से लेकर मैक्सिमम 35 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट है, जिसे मैंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सबसे पहले टियर 1 में जो प्लॉट्स आते हैं वो मैं आपको बता दूं 32.5 मिलियन से लेकर 35 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में आपको एक ऑर्डर के साथ चलें तो सेक्टर ए के अंदर आपको मेन लिंक रोड के ऊपर आपको 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट जो है ना वो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिल जाते हैं। डिमांड 35 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली होती है और 32.5 मिलियन से 35 मिलियन की ब्रैकेट में यहाँ पर जो है ना वो डील होती है। इसके बाद फर्स्ट एवेन्यू के ऊपर जो प्लॉट्स हैं, अच्छा फर्स्ट एवेन्यू भी मैं आपको एंगल जो है ना वो एक एक्सप्लेन कर दूँ। आप अगर आपके पास नक्शा सामने नज़र आ रहा हो तो सेक्टर ए के नक्शे में सेंटर में एक सेकंड एवेन्यू चल रही है, उसके राइट साइड पे भी स्ट्रीटें जो है ना वो स्ट्रीट नंबर 1 वाली साइड पे जा रही हैं और दूसरी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो स्ट्रीट नंबर 6 वाली साइड पे जो है ना वही स्ट्रीटें स्ट्रीट नंबर 6 वाली साइड पे भी जा रही हैं। मैं राइट साइड वाली जो स्ट्रीट फर्स्ट एवेन्यू बन रही है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेक्टर ए और सी के अंदर जो कॉर्नर कैटेगरी के नॉर्मल प्लॉट जो है ना वो जिनमें एक्स्ट्रा लैंड वगैरह नहीं है वो प्लॉट जो है ना वो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको ईजीली मिल सकते हैं। सेक्टर बी में कोई प्लॉट ऐसा नहीं है जो कि 32.5 से लेकर 35 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट को टच करे। और सेक्टर सी के अंदर कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि इस प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, जैसे स्ट्रीट नंबर 9 में कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जिनकी बैक साइड सेक्टर ए वाली साइड पे आती है। वो प्लॉट आपको तकरीबन 32.5 मिलियन से 35 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में वहाँ पर डिमांड की जाती है। और ये वैसे ये प्लॉट खर्चे वाले प्लॉट है, यहाँ पर आपको रिटेनिंग वाल बनानी पड़ सकती है, बेसमेंट बनानी पड़ सकती है, लेकिन बैक पे आपको व्यू ओपन मिलता है और ख़ास लोगों की जो व्यू के शौकीन लोग होते हैं वो ही यहाँ पर जो है ना वो प्लॉट परचेज करते हैं। उसके अलावा कॉर्नर कैटेगरी के कोई प्लॉट सेक्टर सी में आ जाए तो वो आपको वहाँ इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल सकता है। और स्ट्रीट नंबर 16 जो जिसके सामने ग्रिड भी आ जाता है वहाँ पर अगर कोई फ्रंट व्यू फॉरएवर ओपन वाला प्लॉट अगर आपको मिल जाए तो वो प्लॉट भी आपको इस प्राइस ब्रैकेट में 32.5 मिलियन से लेकर 35 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। अब आ जाते हैं टियर 2 की तरफ। टियर 2 के अंदर 30 मिलियन से लेकर 32.5 मिलियन की जो प्राइस ब्रैकेट है इसके अंदर जो डील होती है वो प्लॉट सेक्टर ए से दोबारा स्टार्ट करते हैं। सेक्टर ए के अंदर जो स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4, थर्ड एवेन्यू, फर्स्ट एवेन्यू और सेंट्रल बुलेवार्ड के जो प्लॉट्स हैं सेक्टर ए के सेंट्रल बुलेवार्ड के प्लॉट, क्योंकि सेंट्रल बुलेवार्ड सेक्टर ए को भी टच कर रही है और सेक्टर सी को भी टच कर रही है। तो सेक्टर ए के जो सेंट्रल बुलेवार्ड के प्लॉट हैं वो आपको 30 मिलियन से लेकर 32.5 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पर प्लॉट मिल सकता है। और ये जो मैंने आपको स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, 4 आपको बताई है ये स्ट्रीटें वही जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि सेकंड एवेन्यू के राइट साइड पे जो बन गए इन स्ट्रीटों का हिस्सा बन रहा है, इस हिस्से में आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो है ना एक कनाल का आपको अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और फर्स्ट एवेन्यू की वो भी इस साइड पे जो है ना आपको प्लॉट मिल जाता है। सेक्टर बी में फिर दोबारा से कोई ऐसा प्लॉट नहीं है जो कि 30 से 32.5 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। सेक्टर सी के अंदर आते हैं तो सेक्टर सी में स्ट्रीट नंबर 12, स्ट्रीट नंबर 13 के अंदर आपको इस प्राइस ब्रैकेट में 30 से 32.5 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में आपको इजीली जो है ना वो अच्छा प्लॉट मिल सकता है। सेक्टर सी की जो फर्स्ट एवेन्यू है, अगर आप सेंट्रल बुलेवार्ड से सेक्टर सी वाली साइड से आते हैं तो एक जगह पे आकर सेंट्रल बुलेवार्ड ख़त्म होती है, रोड वही चल रही है लेकिन सेंट्रल बुलेवार्ड ख़त्म होती है और वहीं से आके फर्स्ट एवेन्यू स्टार्ट हो जाती है। और राइट साइड पे चंद प्लॉट्स ऐसे हैं जो कि सेक्टर सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो प्लॉट आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल जाते हैं। उसके बाद स्ट्रीट नंबर
15 और 16 के फ्रंट व्यू ओपन वाले जो प्लॉट हैं वो आपको इस स्ट्रीट नंबर 15 में आएंगे तो बिल्कुल एंड वाले जो प्लॉट्स हैं वो 3-4 प्लॉट ऐसे हैं जहाँ के फ्रंट व्यू ओपन वाले प्लॉट बनते हैं, वो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिल सकते हैं। टियर 3 की तरफ आते हैं जिसमें 27.5 मिलियन से लेकर 30 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट है। उसमें आपको सेक्टर ए के अंदर स्ट्रीट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्ट्रीट नंबर 13 और स्ट्रीट नंबर 14 के अंदर आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको स्ट्रीट नंबर 2, 3, 4 जो बताई हैं वो सेकंड एवेन्यू के लेफ्ट साइड वाला जो एरिया बन रहा है, मैं इस एरिया की जो है ना वो बात कर रहा हूँ। इसी तरह फिर थोड़ा सा मजीद आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो आपको स्ट्रीट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 7, 8 और स्ट्रीट नंबर 13, 14 वाला एरिया भी आपको मिल जाता है। स्ट्रीट नंबर 13 वाला जो बिल्कुल सेकंड एवेन्यू के राइट लेफ्ट करीब करीब प्लॉट बनते हैं, वो स्ट्रीट नंबर 13 के प्लॉट जो है ना वो इस कैटेगरी में इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिलते हैं, और उससे पीछे जो है ना वो स्ट्रीट नंबर 14 आ जाती है। अब सेक्टर बी जो है ना वो टियर 3 के अंदर सेक्टर बी शामिल हो जाता है, जिसमें आपको मेन लिंक रोड के ऊपर, उसके बाद जो 2 स्ट्रीटें ऐसी हैं, स्ट्रीट नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 6, जिसमें बैक साइड पे, जिन प्लॉटों के बैक साइड पे प्लॉट लगता है, पार्क लगता है सॉरी, वो प्लॉट आपको इस प्राइस ब्रैकेट में 27.5 मिलियन से 30 मिलियन की ब्रैकेट में आपको वहाँ पर इजीली प्लॉट जो है ना वो मिल सकता है। मेन लिंक रोड में जो स्टार्ट के प्लॉट हैं वहाँ पर थोड़ा सा इस प्राइस ब्रैकेट में आपको जो है ना वो कह लेंगे अगर आप 30 मिलियन को टच करते हैं तो मे बी आपको कोई कॉर्नर प्लॉट भी वहाँ पे मिल सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सेक्टर सी के अंदर। सेक्टर सी के अंदर स्ट्रीट नंबर 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 15 में आपको इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको जो है ना वो इजीली एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाता है। स्ट्रीट नंबर 9 और 10 के अंदर और स्ट्रीट नंबर 8 के अंदर भी हम बैक साइड पे कुछ प्लॉट्स ऐसे मिलते हैं जिनमें आपको चंद कह लें कि थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा लैंड भी जो है ना वो आपको मिल जाती है, जो आपने बाद में खुद बाई करनी है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बाई करके रखी हुई होती है। उसके बाद आ जाते हैं टियर 4 के अंदर। टियर 4 के अंदर सबसे कम प्राइस लो बजट जो प्लॉट होते हैं 24 मिलियन से लेकर 27.5 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो आपको प्लॉट मिल सकते हैं। सेक्टर ए के अंदर आते हैं तो हमें स्ट्रीट नंबर 6, 7, 8, 9, 11, 12 और 13 जो है ना वो के अंदर आपको इस एक कनाल का रेजिडेंशियल प्लॉट मिल सकता है। अब जैसे स्ट्रीट नंबर 13 जो है वो दोबारा इसमें ऐड होगी है। स्ट्रीट नंबर 13 का आप सेकंड एवेन्यू से राइट साइड पे अगर देखें ना तो आपको कुछ एरिया आपको सामने वाली साइड पे हिल स्टेशन आपको नज़र आता है, वो जो प्लॉट्स हैं वो आपको लो बजट में आपको मिल सकते हैं। इसी तरह सेक्टर बी में सबसे ज़्यादा जो प्लॉट है ना वो टियर 4 के अंदर आ जाते हैं। आपको स्ट्रीट नंबर 2, 3, 5, 6, 7 और मेन लिंक रोड के ऊपर आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल सकते हैं। मेन लिंक रोड के ऊपर जो इस आप कह लें 27.5 मिलियन या उससे थोड़ा सा 5-7 लाख रुपए नीचे मिलते हैं प्लॉट, वो जो पार्क वाले हिस्सा हम क्रॉस करके स्ट्रीट नंबर 5 वाली साइड पे चले जाते हैं तो उस साइड पे आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आसानी से मेन लिंक रोड के ऊपर भी प्लॉट जो है ना वो मिल सकता है। और सेक्टर सी के अंदर आते हैं तो स्ट्रीट नंबर 5, 6 और 7 के अंदर प्लॉट्स ऐसे हैं जो आपको 24 मिलियन से लेकर 27.5 मिलियन की प्राइस ब्रैकेट में आपको इजीली वहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात रिक्वायरमेंट आती है, आपको एरिया जो है ना वो आपको उसको जज करने में जो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है कि यार एक प्लॉट है वो यहाँ पर उसकी 3 करोड़ रुपया प्राइस है, दूसरी तरफ जाते हैं तो आपको 2.5 करोड़ रुपये की सॉरी 2.75 की 27 मिलियन की आपको वहाँ पर प्लॉट मिल सकता है। लेकिन दोनों प्लॉट में कुछ ना कुछ डिफरेंस लाजमी होता है जिसकी वजह से प्राइस का डिफरेंस आता है। पठवार का एरिया है और फेज़ 4 की ट्रेन इस तरह की है। अगर आप इस तरह वीडियो में तो ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन जिन लोगों ने देखा हुआ है या अगर आप मौके पे आप खड़े हों, जैसे मैं सेकंड एवेन्यू सेक्टर ए की बात करूँ, आप वहाँ पर खड़े हों तो आपको दोनों तरफ जो है ना राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी जो है ना वो प्लॉट्स नीचे की तरफ स्लोप जाती हुई आपको नज़र आ जाती है। और सबसे शुरू में जो मैंने बात की थी वो DHA रावलपिंडी और DHA इस्लामाबाद कुछ फेजेज़ ऐसे हैं DHA के क्योंकि जुड़वां शहर है, और DHA कुछ फेजेज़ ऐसे हैं जो कि रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और कुछ फेजेज़ ऐसे हैं जो कि इस्लामाबाद के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे DHA फेज़ 1 है वो आधा रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, आधा इस्लामाबाद के अंदर एग्जिस्ट करता है। DHA फेज़ 2 सारा इस्लामाबाद है, DHA फेज़ 3 सारा रावलपिंडी है, DHA फेज़ 4 सारा रावलपिंडी है, DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद है और DHA फेज़ 6 जो है ना वो रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। DHA फेज़ 7 जो है वो भी रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।